हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीएसएससी स्पेशल जीकेजीएस क्लास। ये क्लास हम डेली लेकर आ रहे हैं, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ें और इस सभी क्लासों को देखें। ये सारे प्रश्न जो हैं बीएसएससी में पूछे गए हैं और उन प्रश्नों को भी डाला गया है जिन्हें पूछे जाने की संभावना है। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है, किसी राज्य का राज्यपाल किसके पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो आपको पता होगा कि किसी राज्य का राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति की पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है। आपको पता होगा कि अनुच्छेद 155 के तहत राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। पूछा जाए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद कितने के तहत किया जाता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे, ये भी याद रखिएगा। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 163 और 164 के तहत। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि नकटी डैम पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिला में है। तो नकटी डैम पक्षी अभयारण्य बिहार के जमुई जिला में है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाए कि वर्तमान में बिहार में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 21। और बिहार में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिम बंगाल में है, जो कि पश्चिमी चंपारण में है, जो बाघ संरक्षण के लिए जाना जाता है। तो बिहार में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिमी चंपारण में है और ये बाघ संरक्षण के लिए जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा गया है कि बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो थे अब्दुल बारी। और पूछा जाए कि दूसरा उपाध्यक्ष कौन थे, तो श्री देव शरण सिंह। और पूछा जाए कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो राम दयालु सिंह। याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि क्रांतिकारी संगठन आज़ाद दस्ता का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। तो आपको पता होगा कि आज़ाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1942 में किया गया था, नेपाल के तराई क्षेत्रों में। ठीक है। देखिए, जयप्रकाश नारायण से बहुत सारे प्रश्न बनता है। पहला प्रश्न याद रखिएगा कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत जो है 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण के द्वारा पटना के गांधी मैदान से शुरू किया गया था। और संपूर्ण क्रांति का नारा भी जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही दिया गया था। फिर याद रखिएगा 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान से राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का शुरुआत जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही किया गया था। याद रखिएगा। और छात्र आंदोलन की भी शुरुआत 1974 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही किया गया था। और 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण और राम कृष्ण बेनीपुरी और गंगा शरण सिंह के द्वारा किया गया था। और 1934 में याद रखिएगा कि भारतीय सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, तो ये इतना प्रश्न याद रखिएगा इनसे। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि बिमस्टेक संगठन का सदस्य नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, पहले बात समझिए कि बिमस्टेक क्या है। तो देखिए, बिमस्टेक जो है इसका पूरा नाम जो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन इसका पूरा नाम है। ठीक है। और इसके जो मेंबर हैं वो बांग्लादेश है, भारत है, श्रीलंका है, भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है, थाईलैंड है। और इसका मुख्यालय पूछा जाए तो ढाका। याद रखिएगा, इसका मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स, ढाका है। और इसकी स्थापना 1997 में हुआ था। ठीक है, 1997 में। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन बिमस्टेक का सदस्य नहीं है। तो मालदीव जो है बिमस्टेक का सदस्य नहीं है। मालदीव और पाकिस्तान, याद रखिएगा, बिमस्टेक का सदस्य नहीं है। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि द्वीप समूह
टिएरा डेल फ्यूगो किस महाद्वीप में स्थित है? तो द्वीप समूह टिएरा डेल फ्यूगो जो है दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि अफ्रीकी देश घाना की राजधानी कहाँ है? तो अफ्रीकी देश घाना की राजधानी अक्रा है। ठीक है, और इरिट्रिया की राजधानी अस्मारा है, और मोजाम्बिक का मापुतो है, और सेनेगल का ढाका जो है राजधानी है। चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो मंगोलिया जो देश स्थित है वो एशिया में स्थित है, मध्य एशिया में है, और मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। ठीक है, उलान बटोर जो है मंगोलिया की राजधानी है, याद रखिएगा, जो कि एशिया में स्थित है। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया था? तो आपको पता होगा कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में पारित किया गया था। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चली थी। ठीक है, और जनता पार्टी की सरकार के द्वारा इसे 1 साल पहले ही ख़त्म कर दिया गया था, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो आपको पता होगा कि 2 जनवरी 1954 को पद्म पुरस्कार की शुरुआत किया गया था, और पद्म पुरस्कार ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, याद रखिएगा। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पूछा जाए तो पद्म पुरस्कार है, और पद्म पुरस्कार 3 प्रकार का होता है, पद्म विभूषण, पद्म पुरस्कार और पद्मश्री। इसका शुरुआत 1954 में किया गया था, और भारत का पहला या भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो कौन सा है? तो भारत रत्न है। क्या है? भारत रत्न है, याद रखिएगा। और भारत रत्न की भी शुरुआत 1954 में ही किया गया था। भारत रत्न पहली बार 3 व्यक्तियों को प्राप्त हुआ था, सीवी रमन, सी राजगोपालचारी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति सत्येंद्र नाथ बोस थे, याद रखिएगा। ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो आपको पता होगा कि गुप्त वंश के काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, और गुप्त वंश के संस्थापक पूछा जाए तो श्रीगुप्त थे। उसी तरह लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे। प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे, और सेन वंश के संस्थापक जो थे सामंत सेन थे, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? तो वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के 75 दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है। ठीक है, और आपको पता होगा कि वित्त विधेयक जो है अनुच्छेद 110 में वर्णित है, और वित्त विधेयक को राज्यसभा मात्र 14 दिनों तक ही रोक सकता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो 2011 के अनुसार 74% है, और 2001 के अनुसार पूछा जाए तो 65.4% था। ठीक है, उसी तरह बिहार का साक्षरता दर पूछा जाए, देखिए भारत में सबसे अधिक साक्षर राज्य जो है केरल है, और उसकी साक्षरता दर 93.91% है। और सबसे कम जो साक्षरता दर वाला राज्य है, याद रखिएगा, बिहार है, और इसकी साक्षरता दर जो है 61.80 है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? तो कृष्णराज सागर बांध को जो है कावेरी नदी पर बनाया गया है, और कर्नाटक में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। कृष्णा नदी पर तुंगभद्रा बांध बनाया गया है, नहीं तुंगभद्रा नहीं, कृष्णा नदी पर जो है आंध्र प्रदेश में बांध बनाया गया है, नागार्जुन सागर बांध। कौन सा फ्रेंड्स? नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी बनाया गया है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कनौज का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1540 में लड़ा गया था, जिसे बिलग्राम का युद्ध के भी नाम से जाना जाता है। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं की क्या हुई थी? हार हुई थी। ठीक है, जिसमें
जिसमें हुमायूं की हार हुई थी और शेरशाह विजयी हुआ था। ठीक है। चौसा के भी युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था बक्सर के चौसा में। ठीक है। 1539 में हुआ था। कब हुआ था वो? 1539 में। और ये कनौज का युद्ध 1540 में, याद रखिएगा, जिसे बिलीग्राम के युद्ध के भी नाम से जाना जाता है। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को पूछा जाए तो क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, दिसंबर से ये इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। तो आपको पता होगा कि सार्गेसो सागर के पास एक भी भूमि सीमा नहीं है और ये अटलांटिक महासागर में स्थित है और ये जो है समुद्री शैवालों से निर्मित हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और आपको पता होगा कि पहले गैर भारतीय ये थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1987 में। महिला में प्राप्त करने वाली 1980 में मदर टेरेसा थी और ये पहले गैर भारतीय थे जिनको दिया गया था क्या व्यक्ति थे जिनको दिया गया था भारत रत्न। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। 1920 में इनके द्वारा लाल कुर्ती आंदोलन की भी शुरुआत किया गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो दक्षिणी अमेरिका में के अर्जेंटीना और उरुग्वे में स्थित घास के मैदान को पम्पाज कहा जाता है। और उत्तरी क्षेत्र में प्रेयरी मिलता है, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, और दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड मिलता है, और सवाना यूरेशियाई क्षेत्रों में मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।